Assalamu alaikum BR team, welcome back another module number 3. In this module we will learn how to select the niche. तो इसको हम बहुत ही डीप में समझने वाले हैं. इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने अपना टॉपिक किस तरीके से चूज़ करना है. तो व्हाट इज़ नीश, आपके माइंड में चीज़ आ रही होगी. काफ़ी लोगों को नहीं पता जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फिर भी उनको ये चीज़ नहीं पता. नीश का मतलब क्या है. आपकी इंडस्ट्री, आपका वर्क, आप क्या कर रहे हैं वो चीज़ आपने प्रेजेंट करनी है. अगर कोई भी बंदा मेरी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है, आप एज ए कस्टमर अगर मेरी प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो आप मेरी बायो, मेरा नेम पढ़ के आपको क्या लगेगा, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सेल्स मेंटोर हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. तो आपने इसी तरीके से अपनी नीश क्लियर करनी है, चूज़ करनी है. आपकी इंडस्ट्री आपने चूज़ करनी है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट क्रिएट करना है. ठीक है, तो नीश क्या है. आप अपनी इंडस्ट्री, आप अपना काम चूज़ करते हैं, किस टॉपिक पे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, किस टॉपिक के ऊपर आप इंस्टाग्राम पे चीज़ें अपलोड करने वाले हैं, वो आपने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है. ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम इस सेकंड क्वेश्चन के बाद ही कर लेते हैं. हाउ टू डिसाइड योर नीश, आपने किस तरीके से डिसाइड करनी है. अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं तो जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ऑनलाइन बिजनेस, तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग ही स्टार्ट की थी. उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट नहीं बनाया. उसके बाद मैं मूव हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे पैसे तो बनाए थे, लेकिन अगेन मुझे बैक आना पड़ा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि मुझे पसंद है एफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद है. अब देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस पर कंटेंट बनाया था, वो सारा कुछ मैंने डिलीट करके अगेन जो है ना मैंने अगेन स्टार्ट की है अपनी प्रोफाइल. ठीक है, तो आप वैसे ही आपने करना है. अपनी जो नीश है उस सोच समझ के डिसाइड करनी है. ऐसा ना हो कि आप कहीं और चले जाएं, अगेन आपको जो है ना उस चीज़ पे होना पड़े. ऐसा भी नहीं है कि लाइक आपको सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे फंस जाएं अगर आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा. ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अपनी नीश को छोड़ के किसी और नीश में चले जाते हैं. ऐसे बहुत एग्जांपल्स जो कि मैं आपको दे सकता हूँ, आगे चल के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, जो कि मतलब अपनी नीश को छोड़ के मूव ऑन हो जाते हैं. तो आपने ऐसा करना होगा. अगर आपको अपनी नीश में अच्छा नहीं लग रहा तो अपनी नीश कैसे सेलेक्ट करनी है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नीश काम किस तरीके से करती है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च करते हैं डिज़ाइनर. ठीक है, हम डिज़ाइन ही सर्च कर लेते हैं. यस, हमारे पास ऑल रिजल्ट्स नहीं आ रहे. हम यहाँ पे चले जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने डिज़ाइनर हमने जैसे ही सर्च किया तो इनकी यहाँ पे एक पूरी प्रोफाइल आ गई. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस प्रोफाइल पे क्लिक करके हमें क्या समझ आया कि ये फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, जो वेडिंग क्लॉथ्स जो कि लड़कियों के लिए बनते हैं ड्रेसेस, वो ये डिज़ाइन करती है. ठीक है, तो हमें प्रोफाइल को देख के ही ऊपर से हमें समझ आ जाता है, और जितने भी लोग हैं वो अपने हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग. तो यहाँ पे इन लोगों की क्यों यहाँ पे चीज़ मेंशन हो रही है. काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं लिखा हुआ. अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग अपना यूज़र नेम नहीं रखा हुआ. अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनकी आगे प्रोफाइल में हमें पता चल जाता है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और ये बाकी सारा जितना भी काम करती है. तो इन्होंने अपना जो कंटेंट क्रिएट किया हुआ है वो भी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड इन्होंने अपना कंटेंट अपलोड करना है. ऐसा नहीं कि ये डांस या सिंगिंग या कुछ और या डिज़ाइनिंग के बारे में अपना सिखा रही है. इन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड अपना कंटेंट बना रही है. तो जो भी टॉपिक आपने चूज़ करना है उससे रिलेटेड ही आपने सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी, जो भी कंटेंट आप बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंटेंट आपको डेली क्रिएट करना पड़ेगा. जो भी टॉपिक, जो भी नीश आप सेलेक्ट करते हैं उस पर आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा. मैं क्या करता हूँ, पूरी वीक का जितना भी कंटेंट होता है वो एक साथ बना लेता हूँ. एक दिन बैठ के 1 घंटे में मेरा बन जाता है, आराम से मैं बना लेता हूँ. एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी चीज़ें मुझे अपलोड करनी होती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी चीज़ों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मैं एक दिन बैठ के 1 घंटा बैठ के मैं सारा काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा अपलोड करने के लिए. तो मैं जितना भी काम होता है वो एक ही साथ कर लेता हूँ, और हमारी टीम है जो कि अपलोड जो है ना वो बना लेती है, तो वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ. तो आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका पहले नीश क्या है, उससे रिलेटेड आपको डेली बेस पे कंटेंट किस तरीके से बनाना है. एक और चीज़, आपने नीश सेलेक्ट करते वक्त आपको ये चीज़ सोचनी कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी चीज़ आपको पहले से आती है. जो चीज़ आपको नहीं आती आप उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग आपको करना आती है थोड़ी बहुत, या आप सीख रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाना चाहिए. कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता. अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अभी न्यू हैं, तो कोई भी बंदा यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है. मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी नहीं, नो वन. आप जहाँ पे भी हैं, लोग वहाँ पे हैं. ठीक है, आपने अपने हिसाब से करना है. अगर आप पहले दिन से स्टार्ट करें तो किसी ने पहले दिन से ये स्टार्ट किया था. ठीक है, सब चीज़ें ऐसी होती है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता. आप सीखते हो, उन्हीं चीज़ों को आप अप्लाई करते हो, उन्हीं चीज़ों को आप शेयर करते हो. यही सिंपल सी बात है जब आप कंटेंट क्रिएट पे आते हैं. सो आपको अपनी जो नीश है वो बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप बहुत पछताएंगे. आपका हेडेक बन जाएगा अगर आप अच्छे से नीश को सेलेक्ट नहीं करते. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले जाते हैं, अगेन कुछ हम सर्च कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए. अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आपको उससे रिलेटेड ही बनाना चाहिए. हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुकिंग सर्च कर लेते हैं. आपको जो चीज़ पसंद है आपने उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाना है, उसके अलावा आपने कोई कंटेंट नहीं बनाना, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी. आई थिंक अगेन ये मुझे सर्च करना पड़ेगा.
जैसे कि हम यहाँ पे चले जाते हैं तो इनको डेली जो है ना वो इतना सारा कंटेंट इन्होंने अपलोड किया हुआ है। क्या है, इनके पास कोई भी आपको कोई और चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने सारी जो है ना वो एक ही चीज़ से रिलेटेड कंटेंट बनाया हुआ है। तो जो लोगों को भी यहाँ पे फूड से रिलेटेड चीज़ें पसंद है वो इनके अकाउंट को फॉलो कर लेंगे या इनको फॉलो करेंगे। इनके काम करने में भी इनको मज़ा आएगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ एक ही जगह पे उनको मिल रही है। ठीक है, तो आपने एक हिसाब से चूज़ करनी है। और इसके अलावा अगर आप नीश सेलेक्ट करें तो उसमें ये चीज़ आपने देखनी है, क्या उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कुकिंग में जाता तो मेरे हिसाब से मुझे फ़ायदा नहीं होना। अब ये कुकिंग पे क्यों आ रही है, क्यों इनको कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, ये इनके हिसाब से होगा, इनकी कोई कंपनी होगी या ये सेल्स जनरेट करती हैं या ये प्रमोशन से पैसे कमाएंगी, ये इनसे रिलेटेड है। तो नीश ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड ही बनानी है। ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो आपने ये समझना है कि जो नीश आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उसमें पैसा है, आप उससे पैसा कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कंटेंट डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ऑडियंस मेरे पास आती है उसको मैं सेल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वो चीज़ आपने हिसाब से सोचनी है। कोई भी, मैंने ये एग्जांपल यहाँ से आया कि आपको ये ना लगे कि आपने सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड जो है ना वो वीडियोज़ बनानी है। आप सिंगर हैं या कोई भी चीज़ आप करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। अब ये चीज़ भी है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है उससे रिलेटेड ही आपको बनाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ भी आपने देखनी है क्या उससे आपका काम चल सकता है, आपको पैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। आप काम करते हैं तो उसके बदले में आपको चीज़ें आराम से मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होता है, कुकिंग ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो इनके अकाउंट पे हमें सीधा जाके पता चल रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, और इनके कंटेंट को देख के भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये कंटेंट को देख के हमें इस चीज़ से बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटर हैं। ठीक है, तो कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल को विजिट करके ये बता दे कि आप क्या काम करते हैं, ऐसे ही आपने नीश सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी नीश आपके लिए बेस्ट है, कौन सी जो नीश आपको सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि आपको 2022 से लेकर 2030 तक आपके लिए बेस्ट हो। अगर मैं आपको अपने सजेशन दूं, वैसे आपने ट्राई करना है कि आप खुद को अपने हिसाब से नीश चूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीधा पता चल रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ एंड उसके साथ साथ मैं सेल्स मेंटोर भी हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग में लोगों को सिखाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाता हूँ। तो मेरा काम सिखाना भी है और करना भी है, तो मेरी नीश यहाँ पे मेरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो उस रिलेटेड आपने अपनी नीश से रिलेटेड अपना यूज़र नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो नीश है वो डिजिटल मार्केटिंग है या एफिलिएट मार्केटिंग है, तो आप अपनी यूज़र नेम या प्रोफाइल नेम में एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ जो मेन है जो कि आपको समझनी है कि 2022 से 2030 तक कौन सी नीश बेस्ट है। तो मैं अगर आपको अपने हिसाब से सजेस्ट करूँ तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस साइड पे काम करें तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ बेस्ट, या डिजिटल मार्केटिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारे जो है ना वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लोगों को कुछ भी सिखा सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग सिखा सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग सिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखा सकते हैं, कुछ भी आप सिखाना चाहें उनको सिखा सकते हैं। उस रिलेटेड आप अपना जो कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन जो मेरी एडवाइस आपको वो 2 एडवाइसेस हैं। आप एज ए एफिलिएट मार्केटिंग भी जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं नीश, या आप डिजिटल मार्केटिंग भी नीश चूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बेस्ट है। 2030 तक तो ये कहीं नहीं जाने और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री। मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाके सर्च करें, इसलिए इस वीडियो में जाके मैं खुद सर्च नहीं कर रहा, आप खुद जाके सर्च करें कि कितनी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री जिसमें आप एंटर हो चुके हैं। ओके, तो आई थिंक सो कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी आप अपने हिसाब से नीश सही से सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल।